दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं सेल एंड बैटरी T20 टेस्ट सीरीज 4 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का अपना इस टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, प्राइमरी सेल के टाइप्स। प्राइमरी सेल के प्रकार के टाइप्स से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, मर्करी सेल, लैग्रांजी सेल, इन सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक AH किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको पता है AH क्या है। AH बैटरी की क्षमता होती है या सेल की क्षमता होती है। ये क्या है? क्षमता होती है। AH में रेटिंग होती है, क्षमता या रेटिंग होती है दोस्तों। AH में बैटरी की क्षमता या क्या होती है? रेटिंग होती है, रेटिंग होती है। अब वो कह रहा है एक AH किसके इक्वल है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है एक AH किसके इक्वल है? तो एम्पियर। ए का मतलब होता है, अपन पढ़ते हैं I बराबर Q/T होता है। तो Q का मतलब ए की जगह लिख देंगे कूलम्ब, ए की जगह लिख देंगे कूलम्ब बटे सेकेंड इनटू है H का मतलब है घंटा। तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं दोस्तों? 3600 सेकंड होती हैं। कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या आ गया? 3600 कूलम आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 3600 कूलम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैटरी के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है। जो बैटरी होती है दोस्तों, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस को एनोड कहते हैं और माइनस को कैथोड कहते हैं। माइनस जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैथोड कहते हैं। तो एनोड कैथोड के बीच दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में दूरी कितनी होती है? 1 mm होती है दोस्तों। क्या होती है? 1 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों, जिसे कि अपन R से प्रदर्शित करते हैं, ये कम हो जाता है। ये कब कम होता है दोस्तों? तो चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग से गैस निकालने से, या प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, या प्लेट को एक साथ बहुत करीब रखने से। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इन सब काम कार्यों को करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध R डिक्रीज हो जाता है। R क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, फोर्थ। यदि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर लेवल प्लेटों से नीचे गिरता है तो होगा। दोस्तों ये कहना चाह रहा है, जैसे ये प्लेटें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और जो इसमें घोल भरा है इसका जो लेवल है ये प्लेटों से नीचे गिरता है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल नीचे गिरता है, प्लेटों से नीचे आते हैं तो क्या होगा? सेल की कैपेसिटी कम हो जाएगी, सेल की लाइफ घट जाएगी, या खुली प्लेटें लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएंगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सभी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल गिरता है तो बैटरी की या सेल की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, सेल की लाइफ भी घट जाती है, खुली प्लेटें लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती हैं। तो डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। 5 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्राइमरी सेल का निम्नतम वोल्टेज है? लोवेस्ट वोल्टेज। निम्नतम वोल्टेज का मतलब है प्राइमरी सेल, वह प्राइमरी सेल कौन सा है जिसका लोवेस्ट वोल्टेज है? क्या है? लोवेस्ट वोल्टेज है। तो लोवेस्ट वोल्टेज किसका है? तो लोवेस्ट वोल्टेज लिथियम सेल या जिंक क्लोराइड सेल या मरकरी या कार्बन जिंक। तो इनमें से लोवेस्ट वोल्टेज किसका होगा दोस्तों? मरकरी सेल का। किसका होगा? मरकरी सेल का, जिसे अपन बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन सेल भी कहते हैं। तो इसका जो EMF रहता है 1.35 से 1.40 रहता है। क्या रहता है? 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट रहता है। तो इसका EMF लोवेस्ट होगा इन सब में। तो 5 का C हो जाएगा दोस्तों। C आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से किसकी निम्नतम स्पेसिफिक ग्रेविटी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है गोल का आपेक्षिक घनत्व। तो लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होगी? मतलब पतले H2SO4 की, कंसनट्रेट H2SO4 की, या पानी की। तो दोस्तों इसमें वाटर आ जाएगा। वाटर का आपेक्षिक घनत्व है
ये सबसे कम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा। वाटर का जो अपेक्षित घनत्व है वह क्या होगा, न्यूनतम होगा इन तीनों में, क्योंकि H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड का ज़्यादा होता है, चाहे पतला हो, चाहे कंसनट्रेट हो, चाहे गाढ़ा हो, तो इसमें वाटर आ जाएगा, 6 में C आ जाएगा दोस्तों। 7 की बात करें, 7 क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्न में से किस सेल की उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, रिवर्सेबल रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों मैंने जब प्राइमरी और सेकेंडरी जब सेल पढ़ाए थे, तो प्राइमरी सेल हैं ये नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं, कैसी, नॉन रिवर्सेबल, और सेकेंडरी सेल हैं ये रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं। रिवर्सेबल को उत्क्रमणीय कहते हैं, नॉन रिवर्सेबल का मतलब एक दिशा में चलती है, एक दिशीय अभिक्रिया, और रिवर्सेबल का मतलब है दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया, इसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, इसे उत्क्रमणीय कहते हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी जो सेल होते हैं वो ही उत्क्रमणीय या रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इसमें ए आ जाएगा दोस्तों, 7 का क्या आ जाएगा, लेड एसिड, ये सेकेंडरी सेल है और ये ही रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाता है, तो 7 में ए आ जाएगा दोस्तों। 8 की बात करें, वोल्टिक सेल का विद्युत धनात्मक प्लेट होती है, ये लेट नहीं है दोस्तों, ये प्लेट है, प्लेट, वोल्टिक सेल की विद्युत धनात्मक प्लेट होती है। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो सेल बनाया था इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने, वो वोल्टिक सेल बनाया था। और वोल्टिक सेल की जो विद्युत धनात्मक प्लेट है या एनोड जो होता है वो किसका बना रहता है, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों उसका एनोड कॉपर का रहता है और कैथोड जिंक का रहता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, विद्युत धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या एनोड किसका बना रहता है, एनोड इलेक्ट्रोड किसका रहता है, कॉपर का बना रहता है वोल्टिक सेल का दोस्तों। तो 8 में ए आ जाएगा दोस्तों। 9 की बात करें, वोल्टिक सेल का दोष है, वोल्टिक सेल में क्या दोष है, ट्रांसपोर्टेशन असुविधाजनक है। क्यों है असुविधाजनक दोस्तों, इसमें जो घोल होता है, घोल किस अवस्था में, इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहता है, द्रव की फॉर्म में रहता है, सूखा नहीं रहता, पेस्ट के रूप में कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। अब लिक्विड सेल को ले जाएंगे तो वो द्रव, उसका घोल हलेगा, डुलेगा, फैलेगा, तो इसलिए असुविधाजनक कह सकते हैं। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है असुविधाजनक है, अधिक समय तक इससे धारा प्राप्त नहीं कर सकते वोल्टिक सेल से, और इसमें स्थानीय क्रिया दोष मिलता है। तो इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। 9 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी वोल्टिक सेल के दोष हैं, हानि है। 10 क्वेश्चन देखें दोस्तों, लेक्लांसी सेल का एनोड बना होता है, लेक्लांसी सेल का एनोड बना रहता है, अर्थात वो पूछना चाह रहा है कि जो लेक्लांसी सेल है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। और लेक्लांसी सेल का एनोड किसका बनता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता होगा लेक्लांसी सेल का एनोड कार्बन का बनता है, किसका बनता है, कार्बन का बनता है, और शुष्क सेल का भी कार्बन का बनता है। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लेक्लांसी सेल शुष्क सेल में वी ध्रुवक का कार्य करता है। तो वी ध्रुवक क्या होता है दोस्तों, बैटरी प्राथमिक सेल में 2 दोष होते हैं। जब ऑक्सीजन के कण बुलबुलों के रूप में एनोड पर जमा हो जाते हैं, उस क्रिया से क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है प्राइमरी सेल का, और इससे हम ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे सेल कार्य नहीं करता है, इस दोष को हम ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं इनको नष्ट करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड हम मिलाते हैं MnO2, उसे जो विध्रुवक का कार्य करता है प्राइमरी सेलों में। तो लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल में विध्रुवक या ध्रुवाच्छादन का जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, MnO2 मिलाएंगे, MnO2 मिलाएंगे, इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 11 का ए हो जाएगा दोस्तों। 12 की बात करें, श्रेणी में संयोजित 2 शुष्क सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है शुष्क सेल का EMF क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है एक सेल का। तो 2 सेल हैं और श्रेणी में संयोजित हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, श्रेणी में क्या है, I समान होता है, I तो समान होता है। क्यों श्रेणी में सेलों को क्यों जोड़ते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रेणी में करंट तो समान होता है, क्यों जोड़ते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो जब श्रेणी में जोड़ेंगे 1.5 के 2 सेल, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 3 वोल्ट हो जाएगा। ये 1.5 और 1.5 क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए आ जाएगा।
श्रेणी में संयोजित दो शुष्क सेल की टर्मिनल वोल्टता 3 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि श्रेणी में करंट तो इक्वल होता है, समान होता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो 12 का ए हो जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, कार्बन जस्ता सेल की नॉमिनल निर्गत वोल्टता होती है। तो दोस्तों नॉमिनल निर्गत वोल्टता का मतलब है टर्मिनल वोल्टता एक तरीके से, और कार्बन जस्ता सेल का मतलब है शुष्क सेल। कार्बन जिसका एक इलेक्ट्रोड कार्बन का हो, पॉजिटिव नेगेटिव जस्ते का हो, तो शुष्क सेल से कार्बन जस्ता सेल कहते हैं। और नॉमिनल निर्गत वोल्टता का मतलब है टर्मिनल वोल्टता। तो आप सभी को पता है शुष्क सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, 1.5 वोल्ट होती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14 की बात करें, जब लोड प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध आर के बराबर हो, जब लोड प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध आर के बराबर हो, तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होगा। निम्न में से किसका मान अधिकतम होगा, लोड में शक्ति, परिपथ की धारा, लोड के मध्य वोल्टता, परिपथ की दक्षता। तो लोड में जो शक्ति है दोस्तों वो अधिकतम हो जाएगी अगर लोड प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। 15 क्वेश्चन की बात करें, श्रेणी में 5 कार्बन जस्ता सेल का निर्गत होगा। दोस्तों 5 कार्बन जस्ता सेल जोड़ें। कार्बन जस्ता सेल मैंने बताएं शुष्क सेल होते हैं, और श्रेणी में जोड़ें। कैसे जोड़ें, श्रेणी में जोड़ें। और मैंने आपको ये भी बताया था अभी श्रेणी में सेलों को क्यों जोड़ते हैं। श्रेणी में सेलों को वोल्टेज बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं। तो एक शुष्क सेल होता है 1.5 वोल्ट का, तो 5 सेल जोड़ें तो 1.5 × 5 कर लेंगे तो 7.5 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7.5 वोल्ट। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 15 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 की बात करें, कार्बन जस्ता शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट में नमी बनाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। दोस्तों जो शुष्क सेल होता है इसमें जो अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट होता है, ये पेस्ट पाउडर होता है, ये शुष्क होता है। इसका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, पेस्ट के रूप में होता है। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है। अगर उसमें नमी आ जाएगी तो सेल खराब हो जाएगा, नमी नहीं आएगी तो सेल सूख जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट तो वो अच्छा वोल्टेज नहीं दे पाएगा, डैमेज हो जाएगा या डेड घोषित हो जाएगा। तो उसके पेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट में नमी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिंक क्लोराइड। तो पीओपी मिलाते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन जस्ता सेल या शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट में नमी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाते हैं, जिससे इसके इलेक्ट्रोलाइट में नमी बनी रहती है और ये कंटिन्यू कार्य करता है। 17 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शुष्क सेल किसका संशोधित रूप है। शुष्क सेल को किसको संशोधित करके बनाया था, तो दोस्तों ये लेकलांसी सेल का संशोधित रूप होता है, क्योंकि लेकलांसी वैज्ञानिक ने ही शुष्क सेल और लेकलांसी सेल का आविष्कार किया। लेकलांसी सेल का भी पॉजिटिव कार्बन का बना रहता है और नेगेटिव जस्ते का, जिंक का बना रहता है, और शुष्क सेल का भी ये पॉजिटिव कार्बन का बनता है और नेगेटिव जस्ते का बनता है दोस्तों। और तो ये लेकलांसी सेल का संशोधित रूप होता है शुष्क सेल दोस्तों। तो 16 में सी आ जाएगा दोस्तों। आगे बात करें, 60 डबल ले लिए। 17 की बात करें दोस्तों, हाथ व कलाई की घड़ी पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त सेल है। हाथ या कलाई की घड़ी या पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त सेल मरकरी सेल होता है दोस्तों, बटन सेल जो सबसे छोटा होता है। 18 की बात करें, सस्ता व सर्वाधिक लोकप्रिय सेल जो टॉर्च, रेडियो, दीवार घड़ी, ट्रांजिस्टर, रिमोट आदि में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये शुष्क सेल ही होता है दोस्तों। जो 1.5 वोल्ट का आता है, रेडियो वगैरह में लगाते हैं, 5 रुपये से 8 रुपये तक आता है दोस्तों मार्केट रेट। 19 की बात करें, प्राइमरी सेल में कौन सा दोष नो लोड ओपन सर्किट पर होता है, तो स्थानीय क्रिया दोष है, ये नो लोड ओपन सर्किट पर होता है दोस्तों। और ये क्या होता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, स्थानीय क्रिया दोष किसे कहते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है इसमें अशुद्धि आती है मार्केट में, छोटे छोटे आयरन की अशुद्धि आती है, तो अशुद्धि के कारण सेल का रखा ही डिस्चार्ज हो जाता है, लघु सेल बन जाते हैं अंदर और सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस दोष को स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए जिंक पर कोटिंग करनी पड़ती है। जिंक पर क्या करनी पड़ती है, शुद्ध धातु की कोटिंग करनी पड़ती है। तो ये नो लोड या ओपन सर्किट पर भी होता है। और ध्रुवण दोष होता है जो दोस्तों लोड पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20, निम्न में से कौन सा दोष सेल का लोड पर होता है, तो इसमें ध्रुवण आ जाएगा दोस्तों। ध्रुवण दोष क्या होता है
कि ऑक्सीजन गैस बुलबुलों के रूप में एनोड पर जमा हो जाती है और जिससे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, टर्मिनल वोल्टता कम हो जाएगी। तो इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा पदार्थ बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में मिलाएं जो ऑक्सीकारक हो, जो इस हाइड्रोजन बुलबुलों से मिलके एक जल का निर्माण कर दे और इनको नष्ट कर दे दोस्तों। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं जिससे कि उनको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं लकी ड्रा क्वेश्चनों की। आज के लकी ड्रा क्वेश्चनों के विजेताओं की सूची 5 मई को घोषित की जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं, पहला लकी ड्रा क्वेश्चन है, प्राइमरी सेल के ध्रुवण दोष का निवारण है, इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीकारक मिलाना, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम करना, नियमित अंतराल में चार्ज करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है दोस्तों। मैं संडे को इसका उत्तर बताऊंगा, आप कमेंट्स में इसका उत्तर डालें और अगर आप सही डालते हैं तो आपको विजेता घोषित किया जाएगा दोस्तों। सेकंड लकी ड्रा क्वेश्चन है, इटली के वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया सेल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आपको कमेंट्स में उत्तर देना है। तीसरा क्वेश्चन है लकी ड्रा क्वेश्चन, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इनके उत्तर कमेंट्स में डालें जिससे कि आप लकी ड्रा विजेता बने, आपका नाम घोषित किया जा सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।